परियां कहाँ चली गई? परियों, परियों। खुश रहो रानी परी, खुश रहो परियों, खुश रहो। नटखट परी, बड़े दिन हुए, आपने कोई नया जादुई यंत्र नहीं बनाया? हम बना रहे हैं रानी परी, बस 1-2 दिन में हम अपना नया जादुई यंत्र प्रदर्शित करने वाले हैं। रानी परी, रानी परी, रानी परी, खुश रहो परियों, खुश रहो। ए, देखो देखो देखो, आ गया मेरा मित्र बालवीर डुबा डुबा बनकर। है बढ़ा दी बालवीर ने हम सारे डुबा डुबाओं की इज्जत डुबा डुबा का किरदार निभाकर। बहुत अच्छे बालवीर। अरे लेकिन नहीं है खुश रहने का समय रानी परी, आ गया है परिलोक पर बहुत बड़ा संकट। क्या संकट? कैसा संकट? रानी परी, छा गए हैं परिलोक के ऊपर काले बादल। रानी परी, है लगता मुझे कि इस सब के पीछे है प्रचंडिका का हाथ। अब होगा क्या रानी परी? डुबा डुबा चार परियों, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। जब तक सच्चाई और अच्छाई का रक्षक बालवीर, तब तक कोई भी संकट ज्यादा देर तक नहीं टिक सकता। बुलाइए बालवीर को। जी रानी परी। बालवीर, 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 बालवीर। मेरी एंट्री आ गई, पर मेरे पास तो कॉस्ट्यूम ही नहीं है। सब लोग मुझे स्टेज पे बुला रहे हैं, बिना कॉस्ट्यूम के मैं जाऊं कैसे? बालवीर, बालवीर, बालवीर। ये मानव कहाँ रह गया? ये मानव क्यों नहीं आ रहा है? जरूर कुछ गड़बड़ है, मैं अभी पता लगाता हूँ। रानी परी, है लगता मुझे कि मेरा मित्र बालवीर हो गया है किसी बच्चे को बचाने में व्यस्त। हाँ। आता हूँ मैं देखकर कि क्या कर रहा है मेरा मित्र बालवीर। हाँ डुबा डुबा चार, जाइए और बालवीर को बुला कर लाइए। तब तक हम परियां विचार विमर्श करते हैं। अरे पर अभी तो मेरे अकेले का डायलॉग था ना, फिर ये विचार विमर्श कहाँ से बीच में आ गया? बालपरी, यहाँ समस्या इतनी गंभीर है और आपको ठिठोली सोच रही है? जाइए और डुबा डुबा चार के साथ बालवीर को बुलाइए। अरे पर अरे लेकिन विकिन कुछ नहीं, अभी हमें ढूंढना है बालवीर को। चलिए बालपरी, चलिए। तुम मानो को उधर जाके ढूंढो, मैं ग्रीन रूम में जाके ढूंढा। अरे मेरा डायलॉग। मेरी माँ, सारे डायलॉग बोल लेना, लेकिन अभी मानो को ढूंढना जरूरी है ना? तू जाओ ढूंढो। अरे सुनो तो, वैसे कहाँ जाने को बोला था? यहाँ कि वहाँ? छोड़ो, मैं तो स्टेज पे जाके अपना डायलॉग बोलती हूँ। सारे ग्रीन रूम चेक कर लिए मैंने, पता नहीं कहाँ गुम हो गया मेरा कॉस्ट्यूम। तो मानव की कॉस्ट्यूम गायब हो गई है और इसलिए वो तैयार होकर स्टेज पे नहीं आ रहा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। मानव, बोलो। बालवीर, बालवीर। अरे कहाँ है बालवीर? ये बालवीर क्यों नहीं आ रहा है? रानी परी, ये सब क्या हो रहा है? हमें तो बहुत डर लग रहा है। दरी परी, आप तो व्यर्थ में चिंता करिए। हो सकता है बालवीर का ना आना उनके नाटक की कहानी का एक हिस्सा हो। ताबा ताबा, पता करो कहाँ है हमारा दुश्मन पल्लू उर्फ बालवीर। वो देख क्या था कि है कहाँ वो पल्लू। ये बालवीर कहाँ रह गया? बालवीर क्यों नहीं आ रहा? अरे बालवीर कहाँ रह गया? बालवीर, बालवीर, बालवीर। बालवीर? मतलब पंजाब पल्लू बालवीर? प्रचंडिका, प्रचंडिका,
और भी आसान बालवीर को पारा गोली खिलाना। मतलब कहाँ है वो लड्डू? रुकिए, तू लेके आता हूँ वो लड्डू। मेहर, यहाँ पर असली बालवीर कैसे आ गया? पता नहीं, हो सकता है तुम सब इतने जोर जोर से बालवीर बालवीर चिल्ला रहे थे, इसलिए तुम्हारी आवाज सुन के बालवीर यहाँ आ गया। क्या हुआ मानव? बल्लू, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, मेरा कॉस्ट्यूम गुम हो गया है। तू चिंता मत कर, मैं कुछ करता हूँ। तू क्या करेगा? कहीं से भी बालवीर को ढूंढ के ले आऊंगा। अरे बल्लू! रहे ये स्वादिष्ट और मीठे मीठे लड्डू। लो, मिला दिया पारा गोली इन लड्डू में। पर ध्यान रहे, तौबा तौबा, सबसे ऊपर वाला ही लड्डू खिलाना बालवीर को। जी जी, हाँ ठीक। बुढ़ी बाबा, बालवीर अब डूब गया। ए, कौन हो तुम? तूने मेरा कॉस्ट्यूम क्यों पहना है? मेरे कॉस्ट्यूम को छोटा कर दिया। एक काम करो, मुझे ये हेलमेट दे दो। हेलमेट भी छोटा है। अरे ये लकड़ी दे दो, दो ना, कुछ तो बोलो। प्रचंड विनाश काम है मेरा, प्रचंडी का नाम है। क्या हुआ रानी परी? आप मुझे अचंभित होकर क्यों देख रही हैं? आपका अचंभित होना सही है, क्योंकि आप सबके इतने बुलाने पर भी मैं नहीं आया, लेकिन अब अचानक आ गया। नाटक जारी रखो महल, मैं यहाँ कैसे आया सब बाद में बताऊंगा। वो तो ठीक है बालवीर, लेकिन मानव कहाँ है? हूँ मैं यहाँ रानी परी। क्षमा कीजिएगा, आ नहीं सका मैं पहले। वो हो गया था गुम हमारा परिधान, उसी को ढूंढने में व्यस्त हो गए थे हम। वो दरअसल हुआ यूं रानी परी। अरे डुबा डुबा चार, रुकिए रुकिए, हम आपकी कहानी बाद में सुनेंगे, पहले हम परियों की समस्या तो जान ले। परियों की समस्या हम तुम्हें बताते हैं बालवीर, क्योंकि अब हमारे डायलॉग बोलने का समय आ गया है। बाल परी का अभिप्राय है कि उनका बालवीर से अपनी बात कहने का समय आ गया है ना बाल परी? हाँ हाँ, हमारा भी यही अभिप्राय था। बालवीर, प्रचंडिका ने भेज दिए हैं परीलोक पे बुराई के ये काले बादल। इनके बरसते ही परीलोक का नष्ट होना तय है, इसलिए आप जल्द से जल्द कुछ कीजिए प्लीज। मेरा मतलब था कि आप कृपया करके अपने परीलोक को बचा ले। परियों, आप सब चिंता मत कीजिए, प्रचंडिका की योजना को मैं सफल नहीं होने दूंगा। लेकिन बालवीर, इसमें तो खतरा है। खतरा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो रानी परी, लेकिन सच्चाई और अच्छाई की रक्षा के लिए बालवीर कोई भी खतरा उठाने के लिए तैयार है। मित्र बालवीर, मित्र बालवीर, मित्र बालवीर। मित्र बालवीर, खिलाने थे हमको तुमको ये स्वादिष्ट लड्डू तुम्हारा जीत का खुशी में, लेकिन अभी लेकर आया ये लड्डू क्योंकि हो करने जा रहे तुम एक महत्वपूर्ण कार्य। तो कर लो अपना कार्य का आरंभ, अपना मुंह मिठा कर करी। शुक्रिया डुबा डुबाए। खाना ये वाला लड्डू।
मुझे यहाँ किसी बुरी शक्ति का आभास हो रहा है। कौन है वो बुरी शक्ति? सामने आओ। मुझे पता है कि तुम यहीं पर छुप कर बैठे हो। तुम जो भी हो छुप नहीं सकती। सामने आओ मेरे। मुझे तुम्हारे यहाँ होने का पता चल गया है। सामने आओ। ये सब क्या हो रहा है रानी परी? देखिए सारी परियां कितना डर रही है। डरने की कोई जरूरत नहीं है परियों। बालवीर है ना, वो सब कुछ ठीक कर देगा। अगर तुम में हिम्मत है तो सामने आकर वार करो। तुम्हें बहुत मजा आ रहा है ना ये बच्चों वाला नाटक करके? अब मैं तुम्हारे इस नाटक का जवाब अपने नाटक से दूंगी, और नाटक में ऐसा वार करूंगी जिसका तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। प्रचंड विनाश काम है मेरा। प्रचंडी का नाम है मेरा। प्रचंडिका? रानी परी, ये तो प्रचंडिका है। किसी बच्चे का रूप लेके आई है। कहीं वो बालवीर और वहाँ बैठे मासूम बच्चों को नुकसान ना पहुँचा दे। हमें जल्दी से कुछ करना चाहिए रानी परी। घबराइए मत परी, हमारा बालवीर हमारे साथ है। वो बुरी शक्तियों को कभी जीतने नहीं देगा। और ये प्रचंडिका, ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। सलोनी, ये कौन है? ये तो छोटी प्रचंडिका लग रही है, लेकिन हमने तो प्रचंडिका का रोल मोंटू को दिया था ना। बालवीर, ये कौन है? बालवीर, अगर तुम पारा गोली मिलाया हुआ लड्डू खा लेते तो सीधा प्रचंड लोग में जाके गिरते, लेकिन अब मैं खुद ही तुम्हें यहाँ से लेकर जाऊंगी। वाह, क्या कमाल का ट्विस्ट आया ये ड्रामा में। इसका ड्रामा तो मैंने आज तक नहीं देखा। अब मजा आएगा ये ड्रामा देखने का। ड्रामा में ऐसी स्पेशल इफेक्ट, क्या बात है। रुक जाओ बालवीर, तुम डुप्लीकेट प्रचंडिका से लड़ रहे हो। ये छोटी, तेरी हिम्मत कैसी हुई स्टेज पे आने की? बालवीर, इसने मेरे कपड़े चुरा लिए और इसको छोटा कर दिया, पहन लिए। अरे असली प्रचंडिका तो मोंटू द ग्रेटेस्ट लखानी प्रचंडिका है जो बहुत शक्तिशाली है। हिम्मत है ना बालवीर, तो आके लड़ो मुझसे, लड़ो। मैं यहाँ बालवीर को लेने आई थी, लेकिन तुमने मुझे ललकार कर गुस्सा दिला दिया। इसलिए अब तुझे मेरे गुस्से का शिकार बनना पड़ेगा। तेरी तो मोंटू, अब जो भी करूंगी मैं ही करूंगी। बालवीर, अब क्या होगा? मानो महल, हमें प्रचंडिका को नाटक में खेल खेल में हराना होगा, क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि असली प्रचंडिका है तो यहाँ पर भगदड़ मच जाएगी और फिर लोगों को चोट भी लग सकती है। बालवीर, हम समझ गए। हम इस प्रचंडिका को उसके डोज से हराएंगे। हम इसे ऐसे हराएंगे कि ऑडियंस को लगेगा ये सब नाटक का ही हिस्सा है। क्यों बालवीर? मुझसे डरकर अपने साथियों से सलाह मशविरा करने लगे कि मैं प्रचंडिका से कैसे निपटूं? नहीं बालवीर, अब तुम कुछ नहीं कर पाओ।
बालवीर, शाबाश। देखा परियो, हमने आपसे कहा था कि हमारा बालवीर बुरी शक्ति को कभी भी जीतने नहीं देगा। हाँ रानी परी, एक बार फिर बालवीर ने प्रचंडिका को हरा के ये साबित कर दिया, बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच्चाई के सामने हमेशा हारती है। हाँ भटकाती परी। कहाँ गई वो प्रचंडिका? छोटी उसकी तो छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो? कितना अच्छा हुआ कि बालवीर ने सही टाइम पे एंट्री की। अगर बालवीर ने सही टाइम पे एंट्री नहीं की होती तो हमारी नाटक की तो बैंड बज जाती। थैंक यू सो मच बालवीर, सही काम है तूने। हाँ, हमारा प्ले भी बहुत मस्त गया। मेरी आवाज वापस आई। अब तो मैं सबको बताऊंगा कि मोंटू का प्लान क्या था। लगता है ये चिट्टू का जादू का असर खत्म हो गया है। ये मोटा खुद तो भाग गया, मुझे फंसा गया। मनीष, हम सबको पता चल चुका है कि मोंटू का क्या प्लान था। उसका प्लान ये था कि वो प्रचंडिका बनकर स्टेज पर आएगा और उल्टा सुल्टा डायलॉग बोलकर कॉमेडी करेगा, है ना? अरे नहीं। अरे हाँ, यही प्लान था। अब बेचारे मोंटू बॉस की कॉमेडी की जगह ट्रेजेडी हो गई। अरे मोंटू बॉस तो इतने गम में कि तुम सबको शाबाशी भी नहीं देने को आ सके। ये प्लान नहीं था। अरे यही प्लान था सलोनी। हाँ। अरे जल्दी चल, मुंडू बॉस ने उनके घर पे पिज्जा पार्टी रखा है। तुम दोनों के बीच फिर कुछ चल रहा है क्या? हाँ, तुम लोग मेरी बात सुनो। हाँ मनीष, कितने टाइम के बाद तेरी आवाज वापस आई है। एक साथ इतना नहीं बोलते ना। तो दोस्तों, मैं क्या कह रहा था, अब मोंटू बॉस ने पिज्जा पार्टी तो रखी है, तो क्यों ना हम सब लोग मोंटू बॉस के घर पे पिज्जा पार्टी के लिए जाए। ठीक है, अरे मनीष, माफ कर दे यार, मोंटू बॉस भी सॉरी है इसके लिए। और तू आज बहुत मस्त लग रहा है, पता है? चल माफ किया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.